अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खलील मेडिकोस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राइज़ेक कैप्सूल के बारे में। ये एक आम मगर मौसर दवा है जो तेज़ाबियत, पेट की जलन, गैस्ट्रिक अल्सर, गार्ड और बदहज़मी के इलाज में इस्तेमाल होती है। तो आज की वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि राइज़ेक कैप्सूल क्या है, इसके अज्जा यानी कि कंपोजिशन क्या है, ये कैसे काम करती है, इसके इस्तेमाल के बुनियादी फ़वाइद क्या हैं, डॉक्टर हज़रात कब तजवीज़ करते हैं, और इसकी खुराक यानी कि इसके डोज के बारे में बात करेंगे और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे और एहतियाती तदबीर यानी कि कौन से लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि कोई भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। तो व्यूअर्स, मज़ीद वीडियो की तरफ चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है राइज़ेक। गैड्स फार्मा इसको तैयार कर रही है जो कि एक अच्छी फार्मा और उसकी तमाम दवाएं बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त रिजल्ट फ्राहम करती हैं। अगर कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 840 रुपये में 21 कैप्सूल की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें मौजूद दवा की। जिसमें दवा शामिल किया गया है उसका नाम है जी ओमेप्राजोल। तो व्यूअर्स, राइज़ेक कैप्सूल क्या है? राइज़ेक कैप्सूल एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दवा है जिसका जुज़ है ओमेप्राजोल। ये मैदे में तेज़ाबियत को कम करता है और जिससे पेट और गले की जलन को ख़त्म होती है। तो व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं राइज़ेक कैप्सूल के इस्तेमाल के बारे में, यानी कि इसके इस्तेमालात क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले इसका इस्तेमाल मैदे की शदीद तेज़ाबियत यानी कि एसिडिटी उस हालत को कहते हैं जब मैदे में ज़रूरत से ज़्यादा एसिड बनने में यानी कि तेज़ाब बनने में यानी कि लगता है जो फूड लगता है या फिर वो तेज़ाब जो ऊपर ग़िज़ा की नाली में आ जाता है। इससे सीने में जलन यानी कि जो मैदे में दर्द या फिर जलन या फिर बदहज़मी जैसी अलामात पैदा होती हैं। मैदे में तेज़ाब का काम खाना हजम करना होता है, लेकिन जब यही तेज़ाब हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर मसला बन जाता है। एसिडिटी की वजूहात क्या होती है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। एसिडिटी की वजूहात मुख्तलिफ बिना पर मुख्तलिफ भी हो सकती है, जैसा कि ज़्यादा मिर्च मसालेदार चीज़ें खाना, चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल, ज़्यादा फिर तली अशिया का इस्तेमाल करना। इसके अलावा जहनी दबाव, स्ट्रेस या टेंशन, तंबाकू नोशी या फिर सिगरेट नोशी का ज़्यादा इस्तेमाल करना, नींद की कमी या दर्दकश दवायात यानी कि पेन किलर्स का ज़्यादा इस्तेमाल। तो व्यूअर्स, अगर इसकी हम अलामात की बात करें तो एसिडिटी की अलामत और हर शख्स में मुख्तलिफ हो सकते हैं, जैसे कि सीने में जलन होती है, मैदे में जलन या दर्द होता है, खट्टा डकारें आती हैं, मुंह का जो ज़ायका है वो कड़वा या फिर खट्टा होता है, बदली या उल्टी की कैफियत फील होती है, पेट में गैस, भारीपन और बदहज़मी और लेटने पर तकलीफ यानी कि ज़्यादा महसूस होती है। तो इन तमाम कैफियत में इस कैप्सूल्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा व्यूअर्स, इसका इस्तेमाल हार्ट बर्न क्या है जी? हार्ट बर्न यानी कि जो उर्दू में इसको कहते हैं कि सीने की जलन। ये उस वक्त होता है जब मैदे का तेज़ाब यानी कि जो फूड पाइप है ऊपर की तरफ ग़िज़ा की नाली में आ जाता है। इससे सीने में जलन, दर्द और जलन जैसा एहसास होता है जो बाज़ औक़ात गले तक भी पहुंच जाता है। नाम से लगता है कि दिल का मसला है, लेकिन हार्ट बर्न का दिल से कोई ताल्लुक नहीं होता। इसकी वजूहात भी वही हैं जैसा कि मैदे में तेज़ाबियत होना, ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खाना, इसके अलावा आप यानी कि खाने के फ़ौरन बाद जल्दी लेट जाना, या प्रेगनेंसी यानी कि हमल के दौरान भी होता है, सिगरेट नोशी और शराब नोशी, चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स, जहनी दबाव वगैरह। तो यानी कि अगर इसके अलावा भी अगर आप कुछ ऐसी दवाएं इस्तेमाल करते हैं यानी कि जैसे पेन किलर्स होगी तो इससे भी हार्ट बर्न में आपके इजाफा हो सकता है। हार्ट बर्न की अलामत यही है कि सीने में जलन या फिर दर्द होती है, सीने से गले तक जलन का एहसास होता है, खट्टा या कड़वा डकार आना, मुंह में तेज़ाब या कड़वा ज़ायका, खाना निगलने में दुश्वारी, मतली, लेटने या झुकने पर तकलीफ का बढ़ जाना। तो इन तमाम तकलीफ में राइज़ेक कैप्सूल्स का अक्सर डॉक्टर हज़रात इस्तेमाल करवाते हैं। इसके बाद आ जाता है जी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ ये एक ऐसी हालत को कहते हैं जिसमें मैदे का तेज़ाब और खाना ऊपर ग़िज़ा की नाली एसोफेगस में आ जाता है। इस वजह से सीने में जलन होती है, खट्टे डकारें आती हैं और गले में जलन महसूस होती है। आम ज़बान में इसे एसिड रिफ्लक्स भी कहा जाता है। ये मसला कैसे पैदा होता है? ग़िज़ाई नाली और मैदे के दरमियान एक पट्टा होता है जिसे
लोअर इसोफेजियल स्पेक्टर कहते हैं। जब ये पट्टा कमज़ोर हो जाए, ये सही तरह से बंद ना हो तो मैदे का तेज़ाब ऊपर आ जाता है, जिससे एस्ट्रोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं। वीवर गैस्ट्रोएसोफेजियल डिजीज़ की जो अलामत हैं उसमें भी सीने में जलन होती है, खट्टे डकार आती है, मुंह में तेज़ाब का जायका यानी कि महसूस होता है, गले में जलन या फिर दर्द होती है, खांसी, आवाज़ का बैठ जाना, खाना निकलने में मुश्किल या फिर लेटने में यानी कि अलामत ज़्यादा होती हैं। तो वीवर इन तमाम तकलीफ में फिर गैसे कैप्सूल्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा मैदे या आंतों का अल्सर, विवर्स ये एक ऐसा जख्म होता है जो मैदे की अंदरूनी झिल्ली यानी कि छोटी आंत खास तौर पर यानी कि जो अगली 12 हमारे अगली आंत हैं उसमें बन जाता है। ये जख्म उस वक्त बनता है जब मैदे का तेजाब अंदरूनी हिफाजती तह को नुकसान पहुंचा देता है। अल्सर की इकसाम कैसी है जी? पहले है जी गैस्ट्रिक अल्सर यानी कि जो मैदे का अल्सर होता है जो मैदे की दीवार में बनता है। दूसरा है जो डिड्यूनल अल्सर यानी कि आंतों का अल्सर जो 12 उंगली आंतों में बनता है। अल्सर होने की बड़ी वजूहत मैदे में तेजाब का ज़्यादा बनना यानी कि एच फिलोरी यानी कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी हो सकता है। दर्द कुछ दवाएं पेन किलर का ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी हो सकता है। सिगरेट नोशी या फिर जहनी दबाव या फिर खाली पेट यानी कि ज़्यादा रहना, इन तमाम यानी कि मसाइल में राइज़े कैप्सूल्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो फिर ये दवा कैसे काम करती है? राइज़े कैप्सूल मैदे के अंदरूनी झिल्ली में मौजूद प्रोटॉन पंप नामी एंजाइम्स को रोकती है। ये एंजाइम्स वही हैं जो मैदे में तेजाब बनाता है और इसे बुला करके तेजाबियत को कम करता है। तो फिर जब हम बात कर लेते हैं इसकी साइड इफेक्ट्स की, ज़्यादातर लोगों में कोई संगीन साइड इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन फिर भी कुछ कुछ लोगों में होता है, वो मैं आपको बयान कर देता हूँ कि सबसे पहले नंबर पर आ जाते हैं सर दर्द, कै मतली यानी कि उल्टी वगैरह, और इसके अलावा पेट में दर्द, या फिर आपको कब्ज़ भी हो सकती है, या फिर आपको मोशन भी लग सकते हैं। कुछ लोगों में चक्कर आना। अगर आपको शदीद अलामत महसूस हो तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करें। इसके अलावा हम इसकी एहतियाती तदबीर के बारे में बात कर लेते हैं कि हामला या फिर दूध पिलाने वाली खवातीन पहले डॉक्टर से मशवरा करें, उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। तवील अरसे तक इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की हिदायत पर ही करें। अगर अल्कोहल, दर्दकुश दवायात या दूसरी दवा आप ले रहे हैं तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अगर आपको जिगर या गुर्दों की तकलीफ है तो आप ज़रूरी है कि आप एहतियात करें। इसके अलावा बच्चों को बगैर डॉक्टर की इजाज़त के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। और इसके अलावा सोजश और रज्जी वाले लोग या फिर शदीद जिगर या गुर्दे के मरीज़ भी इस टैबलेट्स का खुद यानी कि इस कैप्सूल्स का खुद से भी इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक उनको डॉक्टर हजरात ना यानी कि तजवीज़ करके दें। तो इसके अलावा हम बात कर लेते हैं राइज़े कैप्सूल्स की डोज के बारे में, यानी कि इसकी डोजेज क्या और किस तरीके से इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो फिर आमतौर पर डॉक्टर रोज़ाना एक कैप्सूल यानी कि सुबह खाली पेट यानी कि बताते हैं, लेकिन ये भी होता है कि ये जो इसका इस्तेमाल है वो है खुराक आपकी उम्र पर, आपके यानी कि अलामात पर, और यानी कि किस हालत में ये तजवीज़ की जा रही है। तो यानी कि इसका जो दौरान है वो कितने दिन तक देना है, तो सबसे बेहतर है कि आप इसे डॉक्टर के उसके मुताबिक इस्तेमाल करें, खुद से आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, अगर आपको हल्की फुल्की पेट में गैस वगैरह खाने के बाद जलन हो सकती है तो आप इसका कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर अपने डॉक्टर से रुजू करें। तो व्यूअर्स ये थी सारी डिटेल राइज़े कैप्सूल्स के बारे में, लेकिन ये वीडियो सिर्फ तलीमी मकासद के लिए है। इस्तेमाल करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से ज़रूर मशवरा करें। तो फिर अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट्स में ज़रूर बता दिया करें। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।